कितना भक्त आते हैं 16 माला जप करके, प्रभुपाद जी का ऊपर भरोसा करके, गुरु का ऊपर भरोसा करके, कितना भक्त है मुझे बताइए। मैं एडवांस के नाम पर वो सोचेंगे एडवांस भक्ति करूंगा, इसको भी छोड़ देंगे। एडवांस के नाम पर कॉमन चीज को छोड़ देंगे। जीना इतना मुश्किल है, इसीलिए शरणागत होकर करना है। नहीं, मैं ठाकुर जी का हूं, मैं गुरु जी का हूं ना, प्रभुपाद जी का हूं ना, वो जैसे मुझे चलाएंगे मैं चलूंगा। और अगर कोई डुअलिटी आता है ना, प्रे करो गुरु जी को, प्रभुपाद जी को, ठाकुर जी को, क्या आपका इच्छा है, मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, अब मुझे कंटिन्यूसली प्रे करना पड़ेगा और रिवील हो जाएगा। ये प्रार्थना की पथ है। आप मत सोचिए कि जो प्योर डिवोटी होते हैं उनको रिवील होता है, रिवील समझ रहे ना, प्रकट होता है भाव, आपको नहीं होगा। आप एक आत्मा है ना, आप सीरियसली प्रे कर रहे हैं ना, वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, सीनियर डिवोटीज के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से। कभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं ना, आपका डुअलिटी है ना, सोचते हैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, कंफर्म हो जाता है। स्पिरिचुअल टच में रहना चाहिए। और तब तथा अनुकंपा सुसमीक्षमाणम, इसमें देखिए सुसमीक्षमाणम इंडिकेट दैट ए डिवोटी ऑनेस्टली अवेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड इविल व्हाइल सफरिंग द पेनफुल इफेक्ट ऑफ हिज प्रीवियस सिंफुल एक्टिविटीज। ये सनातन गोस्वामी का कमेंट्री है। सुसमीक्षमाणम कदा तब कृपा भविष्यति, ठाकुर जी कब आपको मुझे कृपा करेंगे। अभी तो दुख भोग रहा है फिर भी वेट किए हैं, ठाकुर जी मुझे कृपा करेंगे। वो तो ठाकुर जी का है ना। हम कैसे गोलोक वृंदावन जाएंगे पता है ना आपको, हम कैसे जाएंगे। वेट करते करते करते, वेट जहां भी करते हो ना गाड़ी फेल हो जाता है। जैसा देखो ट्रेन वेट करते करते कभी बोलता है कि अभी कैंसिल हो गया, फ्लाइट वेट करते करते कैंसिल हो जाता है। लेकिन हमारा जो फ्लाइट है वो कभी कैंसिल नहीं होता है। हम ऐसे वेट करेंगे, कृपा कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। तो अंतिम अंतिम पल पर हमको वेट करना है। ये ठाकुर जी का चाल है, समझ रहे ना आप, ये ठाकुर जी का चाल है। आपको प्योर इतना जल्दी नहीं बनाएंगे। प्योर अभी तो हम प्योर नहीं एडवर्टाइज कर देते, हम प्योर डिवोटी हो गए। अगर ठाकुर जी हमको कुछ भी दे देते हैं ना, बिल्कुल ठाकुर जी को उठाकर हम बैठ जाएंगे, मैं प्योर डिवोटी हो गया। इसलिए ठाकुर जी अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बोलेंगे वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है। ठाकुर जी को पता है ना हम रजगुणी आदमी हैं, कुछ दे देंगे ना एडवर्टाइज हम ज्यादा कर लेंगे, खुद का एडवर्टाइज ज्यादा कर लेंगे। जैसे रेलवे में कंफर्मेशन होता है पता है ना आपको, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, बाद में 24 आवर का बाद RAC आ गया अभी बैठने के लिए। फिर गाड़ी में जब चढ़ते हो ना 2 घंटा से पहले हो गया कंफर्म। हमारा जीवन ऐसा ही है, वेटिंग अभी चल रहा है। फिर 24 आवर से पहले आया RAC हो गया, अभी RAC आ गया। फिर अंतिम, ये कहने की बात नहीं, ये सही बात है। देखो देख लीजिए कमेंट्री, मेरा तो 100% फेथ है। लेकिन आपको इतना करना है, छोड़ना नहीं। सुख हो दुख हो सुसमीक्षमाणम, नहीं ठाकुर जी मुझे कृपा करेंगे। आज भक्ति नहीं हो रहा है ना, उनको नहीं छोड़ूंगा। भक्ति तो उनका संपत्ति है, मुझे देंगे। मैं कितना गंदा आदमी हूं, उनको नहीं छोड़ूंगा। प्रभुपाद जी को, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगा। सुसमीक्षमाणम, इसको ये बोल रहे हैं, सुष्टु सम्यक इक्षमाणम। अच्छा से कृपा के ऊपर अपेक्षा करके रहना है। कब कृपा मिलेगा। इत्येव प्रतिपादितम, भगवत अनुकंपा फलम एव इदम इति जानन। सुख दुख मिलता है ना, ये भगवान की अनुकंपा फल, ये अनुकंपा का फल है। प्रभु जी मुझे कृपा कर रहे हैं, ये दुख देख कर भी कृपा कर रहे हैं, सुख देख कर भी मुझे कृपा कर रहे हैं। इस शरणागत का भाव इधर भी है। सुख मिल जाता है तब बोलते हैं ठाकुर जी कृपा हो गया, बड़ा नौकरी हो गया। और दुख मिलता है नहीं, ये नहीं। भगवान मेरा क्या आते हैं ना मंदिर में पूछते हैं, प्रभु जी क्या मेरा अपराध हो गया, मेरा ऐसा हो, ये अपराध क्यों सोचते हो अभी, ये ठाकुर जी दे रहे हैं, मान लो। क्योंकि अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, दुख को ग्रहण नहीं करते हैं ना, इसका मतलब हमारा फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। हमारा मालिक भगवान है ना। काल का मालिक कौन है, काल कलयता हम, काल का मालिक वही है। काल हमको कैसे दंड दे सकता है। उनका मालिक को अगर नहीं पूछेगा, मालिक को अगर हमको दे रहा है ना, मालिक को पूछ कर दे रहा है ना। काल का मालिक कौन है, कृष्ण है। अगर हमको दंड मिल रहा है तो सैंक्शन कहां से आए, फिनिश। हमारा फिलोसफी यही है।
मेरा प्रभु जी मुझे दे रहा है। भक्त कभी हर समय नहीं सोचना चाहिए मेरा कर्म फल है, मेरा कर्म फल है, तो मतलब कृष्ण का ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। मेरा प्रभु जी मुझे दे रहा है, ये चक्रवात का भाव है, सनातन गोस्वामी का भाव है। भगवत अनुकंपा फलम ईदम एव जानन, वो जानता है कि ये मेरा भगवान की अनुकंपा के फल है। एक उदाहरण देते, देखिए कितना सुंदर, ये मेरा सबसे फेवरेट कमेंट्री यही है। जब भी कर्मफल का बात आता है ना, मैं इसको बोलता हूँ। देखो कितना भरोसा आचार्य लोग देता है। अरे भरोसा ऐसा नहीं झूठ मूठ भरोसा है, ये सही है। क्या है? पीता जथा सुपुत्रम समय समय दुग्धम निम्बरसम च कृपैव पायते। जैसा कोई पिताजी है ना, उनका छोटा लड़का को कभी कभी दुग्ध क्या बोलते हैं, हाँ दूध पिलाते हैं, और क्या बोलते हैं, निम्बरसम, नीम पत्ता उनको देते हैं। कृपैव पायति, दूध जब पिलाते हैं ना, पिताजी दूध पिलाते हैं, कृपा है। और नीम का पत्ता जो पिलाते तब कृपा है। बच्चा सोचता है अभी दूध पिला कृपा है, और नीम का पत्ता पिला रहे हैं, पिताजी मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तीता है, कड़वा है। नहीं, अभी तुम बहुत ज्यादा दूध पी लिए हो ना, पेट उधर में जर्म हो गया है, अभी पिता को पता है, तुमको पता नहीं है, इसलिए थोड़ा नीम रस दे रहा है। आपको ठाकुर जी बीच बीच क्यों देते हैं दुख, उनको पता है उनका इंडाइजेशन हो जाएगा, अभी जर्म ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा दे दो। ये कृपा है, वह कृपा से देते हैं। कृपा है वह आश्लिष्यसि चुंबती पाणी तले न प्रहरति चत एवं आश्लिष्यति, कभी कभी आलिंगन कर लेते हैं, चुंबती कभी चुंबन करते हैं, करतले न प्रहरति कभी। देखो ये समान है, माँ जी जो मारती है या पिताजी मारते हैं ना, और चुंबन करना मारना समान है। तुम इतना गंदा काम कर रहे हो, भविष्य में क्या होगा? ये कृपा की वजह से मार रहे हैं, बच्चे अलग सोच रहे हैं, और भगवान हमको जो मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं, हमारा ये प्रभु जी मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरा प्रभु जी मुझे दंड दे रहा है। अगर ऐसा दंड नहीं मिलेगा ना, मैं भविष्य में उदंड बन जाऊंगा, दुर्योधन बन जाऊंगा। अभी पिटाई हो रहा है तो कम से कम मैं भीमसेन स्तर पर आ जाऊंगा, युधिष्ठिर नहीं बन सकूंगा तो भीमसेन स्तर पर आ तो कंट्रोल करके हम तो रहूंगा। पिटाई होना चाहिए। ये सिद्धांत है। देख लीजिए पांडव लोग का जीवन में इतना सफल का एक कारण है, सूरज हर दिन उगता था और पांडव लोग हर दिन प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दुख का दर्शन हुआ था हर समय। वही दुख को दर्शन करते करते भगवान के पास चले गए। जब ज्यादा दुख मिलते हैं ना, हम झुकते हैं, भगवान बहुत प्रार्थना करते हैं। अगर श्रवण कीर्तन हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, दंड थोड़ा मिलता है ना, छोड़ देते हैं। जो शरणागत होता है ना, वो कभी नहीं छोड़ता है। मैं तो भगवान का हूं ना, अगर दंड मिलता है वो दे रहा है, मैं जाऊंगा कहाँ? छोटा बच्चा को पिटाई कीजिए, वो कहाँ चला जाएगा घर छोड़कर? वो कम से कम गेट का पास जाएगा, फिर देखेगा माँ कहाँ है, वो गुस्सा कर चला जाएगा, बोलता है ना मैं घर में नहीं रहूंगा, जाओ। माँ जी कभी कभी बोलता है चले जाओ, कहाँ जाना है? वो गेट का पास जाता है, तब कुत्ता देख लेता है भाग चले जाता है। वो सोचता है मैं चला जाऊंगा, वो कहाँ जाना है? हम लोग कैसे जाऊंगा कहाँ? इस साधु का क्या छोड़कर जहां जाएंगे ना, उधर माया है, पिटाई करेगी, जाएंगे कहाँ? तो हमको रियलाइज करना है कितना फैसिलिटीज आचार्य लोग ने, प्रभुपाद जी की दया से हमको मिल रहा है, एक आश्रय मिल रहा है। ये टेम्पल नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये टेम्पल मत बोलिए, ये आश्रय स्थल है। भगवान जैसे गोवर्धन उठाकर सबको आश्रय दिया था ना, प्रभुपाद जी ने इस्कन को ऐसे उठाए हैं। ये आश्रय हम लोग को आश्रय दे रहे, सारी दुनिया को आश्रय दे रहे हैं। अभी हम मर रहे थे, उधर इंद्र हमको मार रहे थे, उधर तो इंद्र मार रहे थे, हमारा कर्म फल हमको मार रहे थे, काल हमको सता रहे थे। अभी इसकन ऐसा ही है। ठाकुर जी प्रभुपाद जी ने गोवर्धन जैसा धारण किया इसकन, इसे प्रिंसिपल दिया है। आज देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की कथा हम सुन रहे हैं। भाई कम से कम इस जीवन में तो कुछ कमा रहे हैं ना, क्या नुकसान है? शरणागत का भाव यही है, मेरा प्रभु जी मुझे दे रहा है, सुख दुख मुझे ठाकुर जी दे रहे हैं। सो पुत्रम समय समय दुग्धम निम्बर सच कृपयेव पायति आश्लिष्य चुंबती पाणी तले न प्रहरति चेत एवं मम हिताहितम पुत्रस्य
पीते ही वह मत प्रभुरेव जानाति न तो अहम। मेरा हित क्या है, अनित क्या, अहित क्या है, किसमें मेरा मंगल है, किसमें मेरा मंगल नहीं है, किसको पता है? मेरा पिताजी को पता है। मत प्रभुरेव, कौन मेरा पिता है? मत प्रभुरेव, मेरा प्रभु जी को पता है। न तो अहम, मुझे पता नहीं है। ये शरणागत का भाव है, मुझे पता नहीं। मेरा गुरु जी बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले, मैं कर रहा हूँ, इसमें हित क्या है अहित क्या है मुझे पता नहीं।